छोटी बहू। श्री कृष्ण जी, बस आप अपनी कृपा बनाए रखना। पैसों का बंदोबस्त आपने कर ही दिया, अब हमारी बारी है मैं दिल से आपकी आराधना करने की। बिल्कुल। हाथी घोड़ा पाल जय कन्हैया लाल की। ठाकुर जी, मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? नहीं मतलब कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। अरे कुछ ऊंच नीच हो भी जाते तो आपको क्या? अरे बेइज्जती तो उन बहुओं की होगी ना सबके सामने, तब जाकर सबके सामने मैं भी बोलूंगी। उस छोटी बहू ने आगे बढ़कर पूजा की जिम्मेदारी उठाई थी ना, और भाभी ने भी उस पर पूरी जिम्मेदारी दे दी। कल देखेंगे जिन बहुओं को दुर्गा देवी अपने सर पर चढ़ा रही है ना, वो कितनी नाकाम है। कल उस छोटी बहू को सबके सामने कैसी माफी मंगवाती हूँ, और सिर्फ माफी ही नहीं, सबके सामने नाक रगड़कर माफी मंगवाऊंगी। सबको न्योता देकर हमारे घर से भूखा लौटाएगी। सबके सामने जलील ना किया ना, तो मेरा नाम भी पूर्णिमा नहीं। सोच रही हूँ ठाकुर जी, कल पता नहीं क्या भूचाल आने वाला है, तो चलिए जल्दी घर चलते हैं ना। क्यों जल्दी जाना? हमें तो कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है ना, मतलब हम क्यों काम करेंगे? हम तो बस मजे लेंगे उनकी बुरी हालत देखकर। वैसे भाभी, अब घर लौटकर किसी काम में मत लग जाना, और आपकी तो आदत है कुछ न कुछ करते रहने की। नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं करने वाली, जितने जिम्मेदारी ली है वही संभाले। और हाँ, भाभी कुछ पूछे ना तो बोल देना, मोहल्ले की बहू बेटियों को न्योता दिया है। ज्यादा बात की खाल मत उखाड़िएगा, नहीं तो हम पर शक हो जाएगा। नहीं नहीं ठाकुर जी, मैं कुछ नहीं बोलने वाली, जो भी बोलना होगा ना आप ही बोलना। मुझसे तो आजकल ज्यादा बोलचाल है नहीं उनकी। मुझसे कुछ पूछा तो मैं तो यही कहूंगी, आपको भी सिखा कर रख दिया है, और आप भी यही कहना। कल सबक मिलेगा उस लड़की को, मुझे झूठा साबित करने चली थी, उनका इल्जाम लगाया था ना मुझ पर। कल उसकी माँ भी आएगी ना, अपनी बेटी को अपने कंधे पर बिठाकर वापस ले जाएगी। बस प्रभु, मेरी इतनी इच्छा है, पूरी जरूर कर देना। हरी हरी। ओम श्री गणेशाय नमः, महासरस्वत्यै नमः। हारू, दीदी राम दीदी, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लगा, इतने सालों बाद तुम लोग इस घर में आए हो, दिल भर आया मेरा। बस आपने कहा हम आ गए। सच में? अरे आप लोग खड़े क्यों हो गए? आइए ना आइए। और आपके बच्चे कहाँ है? मेरा मतलब है हमारे नन्हे देवर और ननद कहाँ है? वो नहीं आए क्या? आए हैं ना, बेटा आ गया हूँ। ये मेरा बेटा है हाय। अमितेश, और ये इनकी बेटी पूनम। बस 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 बस, कितने बड़े हो गए हो तुम लोग। प्रणाम दत्ता। मुझे तो सच में भरोसा नहीं हो रहा है कि आप आए हैं। अभी ये कौन है? क्या मालूम ठाकुर जी, होंगे गाँव से दीदी के कोई भैया। अरे भाभी, इनके सभी मायके वालों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन कभी किसी देवता के बारे में नहीं सुना। पता नहीं ये कौन है। ठाकुर जी, जी भाभी आइए तुम। हाँ आती हूँ। ये हैं मेरे भाई हारू और रूनू, और ये उनका परिवार। ना देखा आपने, इतने सालों बाद मेरे मायके वाले मेरे ससुराल आए हैं। जी भाभी, देख रही हूँ ना। वैसे ये भाई साहब कौन है?
पिशी माँ, वो मेरे मामा जी हैं। माँ के गांव गए थे ना, तब इनसे मुलाकात हुई थी। आपको घर पहचानने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत सिर्फ एक बात की हुई है, उम्र हो गई हमारी। और पूजा बड़े धूमधाम से की जा रही है। अरे आप लोग ऐसे खड़े क्यों हैं? आइए आइए। आओ बेटा आओ। दीदी, तेरे ससुराल वाले तो बड़े कंजूस थे, लेकिन अब वो बात नहीं है। बहुत बढ़िया सजावट की है घर की, और जन्माष्टमी की पूजा भी धूमधाम से करवा रही हो। अब लग रहा है जमींदार सेनवाड़ी की रौनक फिर से वापस आ गई है। अरे ये सब बंसीधारी की इच्छा है। मैंने अपनी बहू को जिम्मेदारियां दी थी इस पूजा की, मैंने बस हाथ में कुछ चंद रुपए थमा दिए। देखना इतना सब कुछ किया उन्होंने, पता नहीं इतने से मैं इतना कैसे किया। अरे आपकी बहुए बहुए हैं। पूर्णिमा मामी, ठाकुर जी, आपके ससुराल वाले आ गए। रुनू आती हूँ। आपके ससुराल वाले? अभी तक तो कभी आपकी और पोल्टू की खबर तक नहीं ली इन्होंने, आज अचानक कैसे टपक पड़े? भाभी, आपने भी तो अपने मायके वालों को बुलाया है ना? हाँ, मैं तो अपने मायके में ही रहती हूँ, इसलिए मेरा अलग से कोई मायका तो है नहीं जिसे मैं न्योता दे सकूं। इसलिए मैंने अपने ससुराल वालों को ही न्योता देकर यहाँ बुलाया है। उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बहू किस खानदान से है। अरे बबलू, कैसे हो बेटा? बस अच्छा हूँ मामी। अरे बहू, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। तुम्हारे दो बड़े भाई कहाँ हैं? वो दोपहर तक आ जाएंगे। मामी वो क्या कि मैं थोड़ा जल्दी आ गया। अच्छा, अब आ गए हो तो रात का खाना खाकर ही जाना, भूलना मत। हाँ जी जी। ए छोटी रुक, ये ठाकुर जी क्या कह रही हैं कि उनके घर वाले रात को खाना खा के जाएंगे? रात के खाने का इंतजाम हुआ है क्या? माँ, हमने 50 मेहमानों के हिसाब से इंतजाम किया है। 40 लोग आमंत्रित हैं, 10 लोगों का एक्स्ट्रा इंतजाम किया है। अब अगर ये लोग रात तक रुकते हैं तो खिचड़ी बना देंगे। हाँ माँ, अब आ ही गए हैं तो कोई बात नहीं ना। और वैसे भी घर में मेहमानों का आना अच्छा होता है, शुभ होता है। माँ, घर देखिए ना कितना भरा पूरा लग रहा है, सब कितने खुश है। अगर रात के खाने का इंतजाम नहीं हुआ ना, तो ये जो खुशियां दिख रही है ना, इनकी बत्ती बुझ जाएगी। अरे माँ, परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, हम सब है ना, संभाल लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इतना बड़ा आयोजन और इन सारी चीजों का प्रबंध किया कहाँ से तुम लोग? माँ, आप यही चाहती थी ना? अच्छा भी लग रहा है, और यही चाहती थी। मेरी तो बहुत सालों से इच्छा थी कि अपने जीते जी एक बार कृष्णा जी और राधा जी की बहुत अच्छे से धूमधाम से पूजा करूं। बहुत खुश है मेरा दिल आज। लेकिन तुम चारों मिलकर मेरा ये सपना पूरा करोगे, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। वो गरिमा, छोटी के बिना तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। तुम सबके लीडर बन गई है ये। अच्छा एक बात बताओ, ये इतने बड़े आयोजन का पैसा कहाँ से लिया? कहीं से उधार लिया है क्या? अब नहीं माँ, अब किससे क्या उधार लेंगे, क्यों उधार लेंगे? अब कुछ उधार नहीं लिया हमने। ठीक है। मामी माँ, आप खुश तो है ना वैसे? बहुत खुश हूँ, लेकिन देख रही हूँ वहां पर घर के कुछ लोगों का चेहरा एकदम नाखुश है। एक बात कहूँ गरिमा, अब तक तो आप सिर्फ अपने घर वालों के बारे में ही सोचती आई है। अब ना आप अपने आप को भी समय देना शुरू कर दीजिए और अपनी खुशियों के बारे में भी सोचिए। हाँ माँ, देख रही हूँ लीडर से बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रही हो तुम मक्खन लगाने की। लीडर काम तो बड़ा अच्छा कर रही है तुम लोगों की। अच्छा सुनो,
मेरे परिवार वाले भाइयों का, बोदियों का और देवता इनका सबका अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, मुझे अकेले से नहीं संभलेगा इतना कुछ। माँ, आपको टेंशन लेने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम लोग है ना, हम लोग सब देख लेंगे। बस चलो काम करो, मैं जरा भगवत किताबें पढ़ती हूँ। जी हाँ माँ, चलो चलो जल्दी से आ जाओ। अरे छोटी भाभी देखो कौन आया। मेरे मायके वाले आ गए ठाकुर जी। आइए आइए, कैसे हैं आप सब? हाँ, अरे कितने सालों बाद देखा आप लोगों को। अरे आपको आना चाहिए ना अपनी बेटी के ससुराल। आप लोग तो जैसे अपनी बेटी को भूल ही गए हो। माना कि आपकी बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। आना चाहिए ना बेटी के ससुराल में, अच्छा लगता है ना इससे। ऐसा लगता है आप लोग तो अपनी बेटी को ही भूल गए हो। हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कभी हमें पहले बुलाया ही नहीं, इसीलिए। अरे इसे बुलाने की क्या जरूरत है? कोई बुलाएगा उसका इंतजार करेंगे क्या? आती रहिएगा। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? अच्छी हूँ। अरे सुना था तुम्हारे ससुराल वाले बहुत अमीर हैं, लेकिन इतने अमीर हैं ये तो सोचा भी नहीं था। इतनी बड़ी पूजा रखी है तुम लोगों ने, यहाँ आना तो हमारे लिए सौभाग्य है। अरे इसीलिए तो बुलाया है मौसी। मौसा जी कहाँ है? उनकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आए। अच्छा। अरे सुनिए ना, इधर आइए। कहाँ घूम रहे हैं आप? देखिए बड़ी मौसी आई है। बड़ी मौसी? मेरा मतलब बड़ी मौसी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? बुलाया है मैंने। अरे क्या दामाद जी को बताया नहीं कि हम लोग आ रहे हैं? नहीं मौसी, इनको ना ध्यान नहीं है। वो हुआ क्या कि सबने अपने अपने रिश्तेदारों को बुलाने की जिम्मेदारी ली थी। अब जैसे ठाकुर जी ने अपने ससुराल वालों को बुलाया, मैंने आपको। और वो क्या है ना, घर की सारी जो भी तैयारियां हैं वो घर की औरतों ने की है, तो इनको कुछ खास पता नहीं है इसमें। अरे कहाँ इतने दिनों बाद देखकर खुश हो गए। टुकुन भी यही है। टुकुन बेटा, टुकुन तुम्हारी मौसी नानी आई है। टुकुन कैसे हो बेटा? अच्छा तुम्हारी बीवी कहाँ है? अभी बुलाती हूँ। मीता बहू जल्दी आओ, देखो कौन आया है। हाँ, ये तुम्हारी मौसी नानी है। नीता, आशीर्वाद लो बेटा। अब क्या बस दीदी के रिश्तेदारों की देखभाल करती रहोगी? मेरे मायके वालों पे भी थोड़ी नजर डालो, है ना? चलो आओ, आशीर्वाद लो। पर माँ, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने अपने मायके वालों को भी बुलाया है, और पहले कभी इनसे मिली नहीं थी तो पहचान भी नहीं पाई। तो अब सब कुछ तुमसे पूछ कर करना पड़ेगा मुझे, है? टुकुन ने तो हमें अपनी शादी पे बुलाया भी नहीं। अरे नानी मौसी, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। लेकिन आज आप सब लोग आ ही गए और घर में पूजा भी है। आज सब काम साथ में हो जाएंगे और शादी की मिठाई आपको खिला के भेजूंगा। जीते रहो, सदा सुखी रहो। आइए मीता बहू, इनके बैठने की व्यवस्था। हाँ, इधर आ जाइए। ए छोटी, इधर पड़ी। जी माँ, क्या हुआ माँ, आप बुला रही थी? तुम लोगों ने इतने लोगों को बुलाया, बताया क्यों नहीं मुझे? हाँ, कहीं भोग प्रसाद कम ना पड़ जाए। और ये छोटी की मौसी कहाँ से आ गई? माँ, ये तो हमें भी नहीं पता है। हमने तो बस अपने मायके वालों को ही बुलाया, शायद इसीलिए पिशीमा और चाची जी ने अपने घर वालों को निमंत्रण दे दिया। अरे लेकिन इतने लोगों का हिसाब तो रखना पड़ेगा, भोग प्रसाद कम पड़ गया तो? माँ, जब श्री कृष्ण कन्हैया जी ने पूजा में कोई कमी नहीं होने दी, तो फिर भोग प्रसाद में भी उस तरह वो कोई कमी नहीं होने देगी। आप देखिएगा, कोई कमी नहीं होगी। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से एक और हांडी चढ़ा देती हूँ खिचड़ी की। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। रिस्क लेने का ना कोई फायदा नहीं है। अगर अभी नहीं लगा तो रात को खाने में खा लेंगे। ए छोटी, कुछ बर्बाद नहीं होना चाहिए, कह देती हूँ। माँ, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, और भगवान का प्रसाद कभी बर्बाद हो सकता है क्या? ओ माँ, ये देखो, ये तो लोग चले ही आ रहे। लगता है पूरा मोहल्ला उठ कर आ गया है क्या यहाँ पर? अरे मोहल्ले के इतने लोगों को किसने बुलाया? मैंने तो आस पड़ोस के 5-6 बहुओं को बुलाने का न्योता दिया था। इतने लोग कहाँ से चले आए? यहाँ तो लगता है अगल बगल के मोहल्ले वाले भी पहुंच गए।
ये मुखर्जी मोदी है तो देखो, वो तो अपने पोते पोती बहू बेटे सबको लेकर पहुंच गई है। अब क्या होगा? अरे ये कैसी मुश्किल हो गई, पूजा नहीं जैसे भंडारा हो गया। ठीक है माँ, कोई बात नहीं। दीदी हम एक काम करते हैं, हम ना आगे चटाई बिछा देते हैं और सबको भगवत गीता की कथा सुनने दीजिए। माँ हम लोग जाके ना कुछ बंदोबस्त करते हैं। बॉड दीदी समझ गए, हम रसोई में जाते हैं। आप छोटी मंजली चलो, तुम लोग भी चलो साथ में, आ जाओ। आते हैं माँ। नमस्ते। सॉरी सॉरी, बस एक मिनट दीजिए, हम अभी व्यवस्था कर देते हैं बैठने की। बस एक मिनट, हाँ 1 मिनट। तुम दोनों यहाँ संभालो, हम दोनों किचन में जा रहे हैं। दीदी माँ इतने सारे लोगों को बुला तो लिया, लेकिन इन्होंने इंतजाम कैसे किया? भाभी बहुत अच्छे से पूजा करवाना चाहती थी ना, इसलिए मैंने भी जी भर के सबको न्योता दे दिया। अब देखती हूँ वो लड़की भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे करती है। आज अगर उसको सबके सामने जलील ना किया ना, तो देखना। छोटी तू एक काम कर, फटाफट ये दाल और चावल दोनों धो के ला। दीदी हो गया क्या? फटाफट चढ़ा दे। हाँ हाँ चढ़ा दीजिए। चल हे भगवान, बॉड दीदी लोग तो आ ही जा रहे हैं। सब मैनेज हो जाएगा ना? इतने सारे लोगों का भोग बना है। और मीता तुमने तो कहा था कि मैक्सिमम 50 लोग होंगे। हम लोगों को भी पता नहीं था ना कितने लोग आने वाले हैं। टुकुन दादा, हमने ऑलरेडी एक हांडी खिचड़ी बना दी है, ये दूसरी हांडी खिचड़ी बॉड दीदी चढ़ा रही है। अरे आना, 2 हांडी से कुछ नहीं होने वाला है। जितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से 2 हांडी भी कम पड़ जाएंगी। मुझे तो लगता है आज तो हमें कुक बुला लेना चाहिए था। कम से कम बड़ी हांडी तो होनी चाहिए। इतनी हांडी में तो खाना कम पड़ जाएगा। वो तो सही बात है आपकी। अब क्या करें टुकुन दादा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आना, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर खेतरो दादा मान जाए आने के लिए तो हमारी कुछ मदद हो सकती है। हाँ ये सही रहेगा। ये कौन है? अरे आना, खेतरो दादा हमारे हलवाई हैं। जब भी घर में हलवाई की जरूरत पड़ती थी हम खेतरो दादा को ही बुलाते थे। अगर वो आ जाए तो हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। हाँ पर आज तो पूजा का दिन है ना, वो फ्री रहेंगे क्या? और फ्री होंगे भी तो ये खिचड़ी पकाने में तो टाइम लग जाएगा ना। मीता देखो, अगर भले ही थोड़ी देर हो जाए चलेगा, पर सबको भोग तो मिले। खाली पेट जाने से तो अच्छा है ना। सही कह रहे दादा आप। और पैसों की चिंता ना आप बिल्कुल मत कीजिएगा, पैसे हैं मेरे पास। हाँ ना, बात पैसों की नहीं है। पैसे तो मेरे पास भी काफी है, लेकिन खेतरो दादा का मिलना जरूरी है। अगर वो फोन उठा ले तो फिर हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, खड़े होने की भी जगह नहीं है। कहाँ बिठाएंगे सब मेहमानों को? और यहाँ पे खाना कम पड़ गया तो आसपास के जितने भी मोहल्ले, मुझे तो लग रहा है सारा मोहल्ला उठ के आ गया। ये न्योता किसने दिया था इन सब लोगों को? किसने किया ये सब? मैं बात करता हूँ एक बार, आप लोग देखिए ना। हाँ प्लीज, और जल्दी बताइएगा हमें दादा। ठाकुर जी,
जरा 1 मिनट इधर आइए। हाँ आइए आइए 1 मिनट आती हूँ। हाँ? आइए, क्या हो गया भाभी? आप इधर आइए। क्या आप मुझे एक बात बताइए, आपने इतने लोगों को न्योता दिया है, बताने का जरूरी नहीं समझा? अब भोग प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी? अरे भाभी, आप ही की तो इच्छा थी ना कि भोग प्रसाद के लिए पूरे मोहल्ले वालों को बुला लिया जाए। हाँ, अब देखिए, एक गली में न्योता देती और दूसरी गली में नहीं देती तो कैसा लगता? वो भी तो हमारे पड़ोसी है ना, मैं उनके साथ भेदभाव तो नहीं कर सकती ना भला। भाभी, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए ना। अरे भाभी, गिरवी भाभी आ गई। आइए आइए गिरवी भाभी, कैसी है आप? मैं अच्छी हूँ। आना, देख तो जरा, गिरवी मासी भी आई है पूजा में। भगवान, अब क्या होगा? अरे और दीदी, आप इतनी टेंशन में क्यों पड़ गई है? अरे वो मुझे नहीं पहचान पाएंगी, मैंने बताया तो था आप लोगों को। मैं घूंघट डाल कर गई थी ना, और पहचान भी गलत बताई थी मैंने। जो भी हुआ ना, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया और पहचान लिया तो क्या होगा? बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे हम सब। तू एक काम कर, तू यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, तू रसोई में रहेगी। ध्यान रखना, ये बाहर नहीं जाएगी। अरे शांत हो जाइए। अरे वो मुझे कैसे पहचानेंगे, आप खुद ही सोचिए ना। सच में गिरवी मासी मुझे नहीं पहचान पाएंगी। और वैसे भी घर में पूजा है, इतने सारे काम है, अब मैं इन सब बातों में नहीं ध्यान दे पाऊंगी दीदी। मुझे तो चिंता इस बात की हो रही है कि इतने सारे लोगों को भोग देंगे कहाँ से हम।